लसबेला में ओथल कोस्ट गार्ड से करीब मुसाफिर बस और 2 गाड़ियों में तसादुम, 9 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर खारजा वांग जी की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का चीनी क़यादत, हुकूमत और अवाम के लिए तारीफ़ी कलमात का इजहार। कहा, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा साबित कदम रहकर ताउन किया। चीन के साथ हमअहद तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक चीन आहनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार को भी सराहा। CPEC फेज़ 2 की मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चीनी वज़ीर खारजा की 2 तरफ़ा ताल्लुकात को ताउन और इश्तराक की नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। हुकूमत बलूचिस्तान की इक्विटी के लिए $11 करोड़ जुज़वी क्रेडिट गारंटी भी पैकेज का हिस्सा। एशियाई तरक्याती बैंक का अलामिया जारी। मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान के तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। ये मंसूबा अहम मादनियात की बढ़ती हुई आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। रेकोडिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तांबे की कान है। पहले मरहले में कान से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। कराची में MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। हलाकतों की तादाद 5 हो गई, 24 जख्मी। धमाके से मुतादिद दुकानों और गाड़ियों को नुकसान। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में फ्रेडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब धमाका खेज मवाद बारे गफलत बरतने की दफात शामिल। मुकदमे में गोदाम मालिक नामजद है। FIR का मतन धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग की इंसदाद की AI बेस्ड ऐप से मुतालिक हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड फौरी फराहम किए जाएंगे। मानसून का 8वां स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। आज रात मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 23 से 27 अगस्त तक बादल जमकर बरसेंगे। चारों सूबों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA का पंजाब में शदीद बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे का अलर्ट जारी। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, गुजरात और गुजरावाला में बारिशों की पेशगोई। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सोआबी, चतराल, सवात, दीर, बुनेर में बारिश मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद। गजर में ग्लेशियर फट गया। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। दरिया का बहाव रुकने से 1 किलोमीटर तवील झील बन गई। मुतसिल देहात डूबने का खतरा। ग्लेशियर फटने से फंसे 50 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बुनेर में सैलाब हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ गया। चौकजई में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 18 अफराद जान की बाजी हार गए। मलबे तले दबे अफराद की लाशें निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सैलाब से तबाह होने वाले पुलों और सड़कों की ताहाल मुरम्मत न हो सकी। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट बुलंद। पानी का बहाव 1,01,395 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुतादिद देहात के हिफाजी बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब।
सानेहा 9 मई जिना हाउस हमला केस बानी पीटीआई के भांजे शारेज अजीम को एटीसी में पेश कर दिया गया। शारेज अजीम को 9 मई के मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस सिंध हाई कोर्ट में मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत की समाअत केस का हतमी चालान पेश हो चुका है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल अदालत ने 4 सितंबर को मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। एटीसी ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। कमेटी को कहा था इमरान खान ने कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, ये फैसला कर लो। कर लिया आप लोगों ने फैसला? पॉलिटिकल कमेटी ने कल रात को रिव्यू किया है और उसमें मेजॉरिटी वाज ऑफ द व्यू के लड़ना चाहिए। तो अब ये लड़ने वाला जो फैसला है ये सिफारिश आदम खान साहब तक पहुंचा देंगे। अच्छा। पॉलिटिकल कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट वी शुड कंटेस्ट एंड दे हैव डिसाइडेड टू कंटेस्ट। तो ये खान साहब तक हम सिफारिश तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया। सियासी कमेटी का फैसला बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से सियासी कमेटी को फैसला करने का कहा था। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हर ऑप्शन पर गौर करेगी और कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर को बरकरार रखा जाएगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहा शराइत इसराइल के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। हमास से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। यह गमालियों की वापसी और जंगबंदी के लिए ऐसी शराइत हों जो हमें कबूल हों। इसराइली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व फौजी तालब। शिमाली गजा में हमले मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में भूख से मसीद अफवाद। गजाई किलत से हलाकतों की मजमूई तादाद 271 हो गई। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 62,200 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज पर हमास का हमला, इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जनूबी अमेरिका और एंटार्क्टिका के दरमियान ड्रैक पैसेज में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अर्जेंटाइन के शहर ओशोवाया से 700 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। गहराई 11 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद चिली के साहली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। ट्रंप को बड़ा रिलीफ। अदालत ने $500 मिलियन का जुर्माना कलअदम करार दे दिया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 11 माह तक गौर के बाद अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना बहुत ज्यादा है। ट्रंप और उनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां मुअत्तल। अदालत ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर बैंकों से कर्जे लेने की 3 साल की पाबंदी भी मुअत्तल कर दी। ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए जायदाद की कीमतों में इजाफा किया। चीन की एआई का कामयाबी से मुकाबला किया। अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहा है। 5 माह के दौरान 17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमेरिका लाया हूँ। 1 साल कबल अमेरिका की हालत इंतहाई खराब थी। अब मुल्क माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हालत में है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीजे जारी करना बंद कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है फौरी तौर पर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा इजरा को रोक रहे हैं। गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमेरिकियों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। व्हाइट हाउस के तजारती मुशीर पीटर नवारो भारत पर बरस पड़े। कहा भारत तस्लीम नहीं करना चाहता कि वो यूक्रेन में खूनरेज़ी में किरदार अदा कर रहा है। भारत चीनी सदर शी जिनपिंग के करीब होता जा रहा है। ये गलत है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है। भारतीय रिफाइनरीज मुनाफाखोरी कर रही हैं। यूक्रेन को नेटो रुकने से दस्तबरदार होना होगा। मगरबी फौजियों की तैनाती पर भी पाबंदी लगानी होगी। बदले में रूस खैरसोन ज़पोरिज़िया में महाज मुंजमद कर दिया गया। रूसी सदर का दीगर मुकामात पर हासिल फतोहात से दस्तबरदार होने का इंदिया। अलास्का सरबराही इजलास में रूसी सदर पुतिन की तजावीज़ सामने आ गई। थाईलैंड में 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया।
जूनियर कैटेगरी में फरासत अली ने तलाई तमगा हासिल किया। फरासत अली ने गुज़श्ता साल मिस्टर पंजाब का टाइटल भी जीता था।